हरे कृष्णा। तभी मैं पहुंच चुका हूं घूमते घूमते कुसुम सरोवर पे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कुसुम सरोवर आए होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों से यहाँ के गवर्नमेंट ने इसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया है, जो आप देख सकते हैं। बहुत ही रंगीला लग रहा है। इसको देखने के लिए आएंगे तो मैं इस कुसुम सरोवर के बारे में आपको विशेषता क्या है वो बताने जा रहा हूँ। ब्रज में 4 मेन सरोवर हुए, प्रमुख सरोवर, जिनका जो उद्धार है या जिनका निर्माण है, जिनकी प्रतिष्ठान है, वो भगवान कृष्ण के पर पौत्र श्री बज्रनाभ जी ने किया था। कौन? श्री बज्रनाभ जी ने। बज्रनाभ जी जब यहाँ पे आए और ऋषि मुनियों के आदेशों को ध्यान में देते हुए 4 मेन सरोवर का निर्माण किए, जहाँ पे भगवान की विशेष लीलाएं हुई थी। उसमें से एक है ये कुसुम सरोवर। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे क्या विशेष लीला हुई होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कुसुम सरोवर जो इधर देख रहे हैं आप, ये करीबन 250 फीट की लंबाई चौड़ाई है और 50 फीट गहरा है। बहुत बड़ा सरोवर है। और ये जितने भी एक और सरोवर है इससे बड़ा, इसी साइज का, जो है चंद्र सरोवर। मैं आपको कुसुम सरोवर के बारे में बताऊँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ आप सब के लिए, मैं भी दर्शन करने आया हूँ। तो ये कुसुम सरोवर में, इसके नाम से ही पता चलता है यहाँ की लीला है कि यहाँ पे फूलों का बगीचा हुआ करता था भगवान कृष्ण के समय में। ऐसे बताया जाता है कि आध्यात्मिक जगत में कुछ भी चीज़ था नहीं होता है में, प्रेजेंट टेंस में सब कुछ होता है। तो आज भी है, बस हम देख नहीं पा रहे हैं। तो ये पूरा कुसुम फूल से का बगीचा था, जिसमें बहुत ही सुगंधित फूल हुआ करते थे। और यहाँ पर आकर के राधा रानी पुष्पों का चयन करती थी, उसका माला बनाती थी और माला बना के भगवान की सेवा करती थी, सूर्यदेव की पूजा करती थी, चाहे अपने अधिष्ठाती देवी देवता की पूजा किया करती थी। एक दिन की बात है, कृष्ण सोचे कि आज यहाँ पे कुछ लीला स्पेशल किया जाए। क्या किया जाए? एक दिन कृष्णा जब सारी सखियों के साथ में राधा रानी यहाँ पुष्प चयन कर रही थी, तो कृष्ण वेश बदलकर, यूं लंबी लंबी मूछे बनाकर, पगड़ी बांधकर, कमर में फटका डालकर, अपने बांसुरी को छुपा करके आए डंडा लेके। कौन है यहाँ पे फूल तोड़ रहा है? बिना मेरे परमिशन का कौन फूल तोड़ रहा है? डंडा पटकने लगे। डंडा पटके तो सारी जो गोपियाँ थी और राधा रानी सब डर गई, घबरा गई। ये कौन आ गया? कौन हमें ऐसा कर रहा है? तो सब गोपियों ने घबरा के बोली, तुम कौन हो? बोले, मैं यहाँ का बनवाली हूँ, तुमको पता नहीं? तो बोले, आज तक तो कोई बनवाली था नहीं, आज अचानक से कौन बनवाली आ गया? बोला, आज तक नहीं था, इसका क्या मतलब? तुमने देखा नहीं तो था नहीं क्या? बिना बनवाली का ये बगीचा बना हुआ है। इस तरह से बकझक होने लगा, बकतूत होने लगा। और जब डंडा कृष्ण पटके थे, उस समय में राधा रानी की घबरा करके जो उनके आंचल में फूल था वो गिर गया नीचे। तो वो अपने फूल को उतारने लगी। उतारते उतारते उन्होंने बनवाली को देखा। तो बनवाली को जब देखने लगी तो कृष्ण की जो बांसुरी पीछे छुपी हुई थी, कृष्ण राधा रानी की नजरें उस बांसुरी पर पड़ गया। बोले, ओ आ जाओ सखियों, आ जाओ आ जाओ, डरने की बात नहीं, मैं पहचान गया कौन सी बनवाली है। इस तरह से यहाँ पे कृष्णा पकड़े गए बदमाशी करते हुए। फिर कृष्ण वहाँ पे राधा रानी का श्रृंगार करते अपने हाथ से, सारे स्पेशल फूल लेकर के उनका श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार करते करते राधा रानी की नज़रें एक स्पेशल पुष्प पे गया। वो पेड़ के ऊपर था, जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचा था। राधा रानी बोली कृष्ण से, कृष्णा आपने तो इतने फूलों से मेरी श्रृंगार किया है, लेकिन मेरी जो नज़र है ना, और मेरा हृदय जो है वो आकर्षित हो रहा है उस स्पेशल फूल को देख करके। क्या आप मुझे वो फूल अब मेरे बालों में लगा सकते हैं? कृष्ण बोले, छोड़ो छोड़ो, उसको छोड़ते हैं। राधा रानी बोली, नहीं नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। राधा रानी दौड़ के गई फूल तोड़ने के लिए। तो डाली थोड़ा ऊंचा था, राधा रानी छलांग लगा रही हैं, फूल टूट नहीं रहा है। फिर कृष्ण गए, बोले रुको रुको 1 मिनट। कृष्णा चढ़े पेड़ पर, अपने पैर चरणों से उस डाल को दबा दिए ताकि डाल नीचे आ गया। जैसे डाल नीचे आया, राधा रानी एक हाथ से उस डाल को पकड़ी और दूसरा हाथ बढ़ाई जैसे फूल तोड़ने के लिए। इतने में कृष्ण ने पैर हटा लिया। जैसे पैर हटाया, डाली ऊपर, तो फिर राधा रानी हवा में डाली पकड़ के लटकने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर कृष्णा नीचे आए, बोले, राधे चिंता मत करो, तुम छोड़ दो डाली, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। तो फिर इस प्रकार से राधा रानी डाल को छोड़ते हैं, कृष्णा उनको अपनी गोद में संभाल लेते हैं। ये तो एक कथा होगी। साथ में यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। जिस लीलाओं के बारे में बताने जाऊँगा तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे का बनेगा, लेकिन मैं संक्षेप में एक और महत्वपूर्ण लीला बताता हूँ आपको। जब भगवान कृष्ण यहाँ से अप्रकट हो गए तो जितनी भी उनकी रानियाँ थी 16,108, वो रानियाँ सब बहुत दुखी हो गई,
बहुत चिंतित रहती थी। तो वहाँ से अर्जुन उनको लेकर के आए और वज्रनाभ जो कि मथुरा के राजा हुआ करते थे उस समय में, कृष्ण के पौत्र, जिन्होंने ये सारे सरोवरों का निर्माण किया, जिसका जीर्ण उद्धार सूरजमल राजा ने किया था। सूरजमल राजा एक मुस्लिम शासक पे विजय प्राप्त किया और उससे जो उनको संपत्ति प्राप्त हुई तो वो अपने घर जब लेके आए तो उनकी मम्मी बोली कि बेटा ये पाप की कमाई है, इस पैसे को अपने यूज में मत लाओ, इस पैसे को भगवान की सेवा में लगा दो। उस सूरजमल राजा ने इन सारे कुंडों का जीर्णोद्धार किया। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं महल जैसा बना हुआ खूबसूरत, ये सारा सूरजमल राजा ने बनाया है। उसके बाद अभी समय समय पर जो गवर्नमेंट है उसका रिपेयर करते रहते हैं। तो जब अर्जुन सारी रानियों को लेकर के वज्रनाभ जी के पास मथुरा में रखे तो रानियां बहुत चिंतित रहती थीं। एक दिन की बात है, सारी रानियां यमुना जी के किनारे गईं स्नान करने के लिए। तो देखिए यमुना बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर लहराते अपनी लहरें छोड़ते हुए बह रही हैं। रानियों ने पूछा, हे सखी, तुम भी तो कृष्ण के प्रिय हो, लेकिन तुम इतने खुशी में कैसे हो, इतने खुश कैसे हो, इतने आनंदित क्यों दिख रही हो जबकि कृष्ण चले गए हैं? यमुना जी मुस्कुराते हुए बोली कि आप भी खुश हो सकती हैं। तो कैसे? बोले आप जाइए और उद्धव जी के मुख से भागवत श्रवण करिए, क्योंकि मैंने भागवत श्रवण किया है इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। राधा रानी जो रानियाँ थी कृष्ण की, सारी रानियाँ फिर पहुँची अपने महल में। महल से वहाँ से फिर वज्रनाभ जी और सब लोग वहाँ पे आए कुसुम सरोवर के किनारे। और यमुना देवी ने बताया था कि आप कुसुम सरोवर में जा कर के जोर से हरिनाम संकीर्तन करना। जैसे आप संकीर्तन करोगे तो वहाँ पे उद्धव जी महाराज प्रकट होंगे और फिर उनके मुख से आप भागवत श्रवण करना। फिर यहाँ पे रानियाँ सब आईं और खूब जोर से हरिनाम कीर्तन हुआ, संकीर्तन हुआ। उसको सुनने मात्र से उद्धव जी प्रकट हो गए। इसी कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव कुंड है। परिक्रमा मार्ग में जाएंगे, थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, लेकिन जस्ट इसके पीछे उद्धव कुंड है। रात्रि है, नहीं देख पाएंगे, जहाँ पे आज भी उद्धव जी महाराज एक लता के रूप में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज यहाँ आए और सारी रानियों को भागवतम सुनाए। भागवतम सुनने के बाद सारी रानियों को सांत्वना मिली और हृदय में प्रसन्नचित्त हुए और आनंद से फिर रहने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में आप हैं तो ये मत सोचिए कि आप सुखी रहेंगे। पदम पदम यत विपदाम, हर एक कदम पे विपत्ति भरा पड़ा है। आप देख लीजिए, एक समस्या को समाधान आप कर नहीं पाए, दूसरी समस्या आपके जीवन में है, तो क्या इस लाइफ में खुशी नहीं रहा जा सकता? रहा जा सकता है। भक्तों के संग में रह करके भगवान के नाम गुण रूप लीला का श्रवण कीर्तन करने से आपके चित्त में आनंद की स्फूर्ति होगी, आपका हृदय आनंदित रहेगा। और ये सारी लीलाएं इसी कुसुम सरोवर में हुआ। यहाँ पे भागवत श्रवण करने के बाद पहली बार उद्धव जी के मुख से जो भागवत उच्चारण हुआ था वो कुसुम सरोवर में हुआ था, 16,108 रानियों के सामने में, वहाँ पे वज्रनाभ जी की उपस्थिति में। तो यहाँ पे सुनने के बाद रानियाँ संतुष्ट हुई। आप लोग भी भागवत का श्रवण करिए, भागवत का अध्ययन करिए भक्तों के संग में, आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारी लीलाएं यहाँ पे हुई हैं। ये बहुत ही विशेष स्थान है। आप जब भी ब्रज में आएँ जरूर परिक्रमा लगाते समय इस कुंड में आइए। इस कुंड में नारद जी भी स्नान किए थे। नारद जी स्नान करके गोपी का वेश प्राप्त करके भगवान की एक लीला में पार्टिसिपेट किए थे। ये भी एक लीलाएं हैं। इस तरह से कई सारी लीलाओं को सुनने के लिए या कई सारी लीला स्थलियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे YouTube चैनल के थ्रू आप देखते रहिए और आपको हम अवगत कराते रहेंगे सारी लीलाओं के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा रानी की जय।